बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव हर। सभी को एक बार फिर से जय श्री राम और सभी का मंदिर में पुनः स्वागत है। आज कथा को फिर हम आगे ले जाएंगे। काकभूषुंडी और गरुड़ जी का ही संवाद चल रहा है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बहुत तरह की बातें बताई उनको। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कलयुग के क्या लक्षण हैं, ये सब बताया। लेकिन जो एक प्रश्न रह गया गरुड़ जी के पास कि आप ऐसे कैसे हो गए, तो उसका बताने, उसके पीछे की कथा बताते हुए वो गए कि मैं अयोध्या में जन्मा था और फिर भी मैं हर तरह से अयोध्या में जन्म लेने के बाद भी राम की अयोध्या में जन्म लेने के बाद भी मैं राम को नहीं जान पाया। राम के प्रेम में मैं लिप्त नहीं हो पाया। राम के प्रेम को मैं समझ नहीं पाया। मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव की पूजा करता था, लेकिन राम से बैर करता था। और राम से ही बैर नहीं करता था, जो राम की हरि की भक्ति करते थे उन सभी से भी मैं बैर करता था, ऐसा बताते हैं काकभूषुंडी जी। तो बोले ऐसे बहुत दिन रहा अयोध्या में, बहुत वहाँ अकाल पड़ा, बहुत लोगों के पास खाने की कमी हो गई, बहुत दुखी लोग थे। तो मैं समझा कि भगवान राम का कोई प्रभाव है नहीं यहाँ पे। तो मेरे मन में दुराग्रह था, एक नहीं जो हमने पहले से मन में सोच रखा, ऐसा था। तो इस सोच के कारण मुझे और बुरा लगता और मैं फिर धीरे से एक दिन उज्जैन नगरी चला आया। और मैंने जब उज्जैन नगरी पहुंचा, वहाँ देखा कि बड़े लोगों के ठाट बाट है, यहाँ लोग बड़े आनंद में रह रहे हैं। तो मैंने कहा देखो मैं सही जानता था, शंकर जी की नगरी की बात ही अलग है। मतलब जैसे नहीं एक आदमी जो किसी गलत चीज को मानता हो और किसी और चीज से उसके कथन को समर्थन मिल गया हो, ठीक है, तो वो आदमी एकदम और ज्यादा मजबूत, तो अभिमान उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कृपा दृष्टि भी किसी पे भगवान की होती है तो होती चली जाती। काकभूषुंडी जी पे भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा बनी हुई थी। तो वो होते हुए वो वहाँ उज्जैन नगरी पहुँचे। वहाँ एक गुरु ने मिल गए। गुरु ने उनको बहुत प्रेम से रखा, बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह उनको रखा और बहुत तरह से उन्हें समझाया। तो पिछली कथा में हमने देखा कि गुरु काकभूषुंडी जी को कई बार समझाते हैं कि आप शिव की भक्ति करें, वो कोई गलत बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, शिव की भक्ति करते हैं, लेकिन दुराग्रह रखना किसी के लिए वो सही नहीं है। आप में ये बात ना आ जाए कि मेरा भगवान तो भगवान है, बाकी कोई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं रखें। तो ऐसे हमको कई तरह से समझाया गया, लेकिन हुई है सोई जो राम रच राखा। अब जो राम ने रच रखा वो होगा तो वही, चाहे कितने बना लें। तो कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु भी मिल जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेतना तो नहीं जगेगी, ठीक है। तो ऐसे लेकिन गुरु भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहे, गुरु भी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से अब कथा को आगे ले चलते हैं यहाँ से। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहिनी बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत होई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु ने मुझे बुला के मुझे बहुत प्रेम से समझाया। बोले बेटा, मोहिनी बहुभांति समझाई, मुझे बहुत प्रेम से उन्होंने जो सही बात थी वो मुझे समझाने की कोशिश की। क्या समझाया? कहते हैं शिव सेवा कर फल सुत होई। शिव की पूजा की परम गति, परम फल क्या है ये मुझे बताया। शिव की पूजा की परम प्राप्ति क्या है, परम लक्ष्य क्या है शिव की पूजा? कहते शिव की सेवा का, शिव की पूजा का प्रसाद रूप जो है वो है अविरल भगति राम पद होई। मतलब शिव की भक्ति का पूजा करते रहे, शिव की आराधना का फल क्या है? फल आखिरी में क्या मिलेगा? अविरल भगति राम पद होई, कि अविरल भक्ति मिल जाएगी, बिना रुके हुए, बिना समाप्त होने वाली, कंटिन्यूअस, जिसको कहते हैं कि चलती रही, बस चलती रही भक्ति। किसके लिए? राम चरण में अनुराग मिल जाएगा तुम्हें। ये शिव की भक्ति की परिणति है। तुम्हारी शिव की भक्ति का जो भी साधना का परम फल मिल सकता है वो ये है। बोले फिर भी हमें होश नहीं आया। अब आप देखिए कि हम रामायण का पाठ करते हैं, शिव जैसा वक्ता कोई दूसरा नहीं है। व्यास दिव्य हम शिव जी को ऊंचे पे रखते हैं। इन्हीं
हरि की उपस्थिति में हरि की कथा कही जा सकती है, बिना हरि की उपस्थिति में हरि की कथा भी नहीं कही जा सकती। दो ही श्रोता हैं और वक्ता, दोनों के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि श्रोता जो है वो हनुमान जी जैसा कोई नहीं है, और वक्ता जो राम कथा के हैं वो शिव जी जैसा कोई नहीं है। तो एक रुद्र है, एक रुद्र अवतार है, वही सुन रहे हैं और वही सुनवा रहे हैं। और इसके लिए भी कहा गया कि श्रोता और वक्ता के लिए तुलसीदास जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता को नहीं कहा, श्रोता को पहले कहा कि श्रोता ज्ञान का निधि है, ज्ञान की निधि, ज्ञान का बैंक है। जैसे हमारे पास जो राम नाम का एक मंत्र का बैंक है, ऐसे श्रोता गिरता ज्ञान निधि वो बैंक है एक तरह से। श्रोता जो है वो ज्ञान की पिपासा उसमें ज्यादा है वक्ता से, तो श्रोता जो है वो वक्ता से उसका स्थान ऊंचा रखा गया है। ऐसा हमें बताया गया कि वक्ता तब तक बोल ही नहीं सकता है जब तक श्रोता का कुछ सुनने वाला कोई ना हो। तो श्रोता की बहुत बहुत महिमा है। इस जो तुलसीदास जी श्रोता की इतनी महिमा कहते हैं, तो हम भी हम सभी श्रोता लोगों को फिर से एक बार प्रणाम करते हैं और फिर कथा को आगे ले चलते हैं। यहाँ से राम ही भजहि तात सेवधाता, नर पावर कई के तिक बाता। कहते राम भजहि तात शिव, शिव जी तक राम को भजते हैं, शिव जी तक राम की उपासना करते हैं, शिव भी राम के भक्त हैं। और तो हम जैसे छोटे नर पावर के केतिक बात, हम जैसे जो साधारण मनुष्य, इनकी क्या बात है, उनको तो शिव जी भी इनकी भक्ति करते हैं राम की। तो राम के तो जो कहते हैं कि एक कवि हुए हैं भी, एक बहुत यंग से कवि हैं भी, बड़ा अच्छा कहते हैं कि राम ऐसा पथ है जिस पे राम सिर्फ चल सके। राम का जो मार्ग है चलने का वो इतना सरल मार्ग नहीं है। लोग राम राज्य कहते हैं, हम राम के रास्ते पे, हम अगर उसके राम का पथ का अनुसरण करना बहुत बड़ी बात है। अगर हम थोड़ी दूर भी अपने जीवन के कुछ क्षण भी राम के चले हुए पथ पे चल जाए तो भी जीवन का कल्याण हो जाए। तो मुझे वो लाइन की बहुत बढ़िया लगती है कि राम ऐसा पथ है जिस पे राम सिर्फ चल सके, दूसरा कोई नहीं चला। तो कहते हैं कि ऐसे राम की भक्ति तो शिव जी भी करते हैं और तुम उन्हीं से द्रोह करते हो। जिनकी भक्ति से आखिरी प्राप्ति तुम्हें राम के प्रति अनुराग हो सकता है, तो इसका मतलब तुम्हारी जो शिव के प्रति भी जो तुम्हारी भक्ति है वो भी अभी चरम तक नहीं पहुंच पाई है, वो भी अभी तक चरम तक नहीं पहुंच पाई है। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी भागी। बोले कि जासु चरण अज, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को, अज अज कहा जाता है ब्रह्मा जी को। और कहा जासु चरण अज शिव अनुरागी, जिनके चरणों के प्रति अनुराग, जिनके प्रति भक्ति, जिनके प्रति सेवा का भाव किसका है, ब्रह्मा जी का भी और शिव जी का भी है। जे ही जासु चरण अज शिव अनुरागी, जिनके चरणों में शिव जी का भी और ब्रह्मा जी का भी दोनों का प्रेम है, दोनों का अनुराग है उनके प्रति। उनके चरणों को तो छोड़ के उनके संग उल्टा विरोध करके तो बहुत अभागी है बेटा। बहुत प्रेम से समझा रहे हैं गुरु, कहते हैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये द्वेष जो भर गया है ये गलत है, ये सही जगह नहीं ले जाएगा, ये सही जगह नहीं ले जाएगा। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहऊ। कहते हैं उन्होंने हर को हरि का भक्त बता दिया, हरि का सेवक बता दिया। मैं जो तो ऐसा लगा जैसे मैं जलने लगा, ऐसा मेरे भगवान को ऐसा कह दिया, मैं गुस्से में आ गया। ये भी एक अभिमान है, ये न तो प्रेम है हर के प्रति, न शिव के प्रति प्रेम की वजह से वो परेशान नहीं है, वो परेशान इसलिए है कि उनके अभिमान का यहाँ पर क्षय हो रहा है। वो आप ये सोचे कि हमने कोई बात मान रखी हो और वो बात एक दिन गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं कि हम उस बात के लिए परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं, हम इसके लिए हमेशा झंडा उठाए खड़े थे और पता लगा बेकार है। ठीक है, तो हम जिसके लिए हमेशा झंडा उठाए खड़े थे वो बात ही खत्म हो गई। तो कह रहे हैं कि हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहे, उन्होंने हर को कह दिया कि ये तो हरि के सेवक हैं, हरि की पूजा करते हैं, हरि के भक्त हैं। तो मतलब मैं तो एकदम अंदर से जल गया, अंदर से जल गया। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आप ये ना समझें कि वो शिव के प्रति इतना अनुराग था, इतना प्रेम था। प्रेम जिस व्यक्ति में हो गया वो दूसरे के प्रति अनादर की भावना ही नहीं रह सकती है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं शिव की परम भक्ति की उपासना का फल ही यही है कि राम के प्रति अनुराग हो जाए।
दोनों चीजें अलग अलग हो ही नहीं सकती हैं। और जब राम के प्रति दुराग्रह है, राम के प्रति उनके मन में अश्रद्धा है, बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब शिव की भक्ति की भी वो चरम सीमा पर पहुंचे नहीं है, शिव की भक्ति भी उन्होंने भी पूरी पहुंचे नहीं है। मन की भावना का बड़ा असर पड़ता है और मनुष्य पे तो बहुत पड़ता है। मनुष्य जैसे मन से चलता है जो व्यक्ति, वही मनुष्य है। मनुष्य का एक अर्थ ये भी है कि जो मन से चलता हो। मन जो है दिमाग में बड़ी खुराफाती चीज है, जो सोच ले अंदर ना वो होने लगता है। आप ये सोचिए, कुछ अंदर सोचना शुरू करें वो होने लगेगा। एक हमारे चौधरी जी हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे, उनका एक किस्सा है, मुझे बड़ा हमेशा याद आता है। कहते हैं कि एक बार जा रहे थे कहीं, तो कहीं दूर, कहीं आउटसाइड में, एकदम कंट्री साइड में गए बाहर, तो टायर के दोनों टायर फ्लैट हो गए। अब उनकी गाड़ी में वो जैक नहीं था जो भाई व्हील को चेंज कर सके। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो दूर देखा, अंधेरा भी हो रहा था, दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। दूर देखा कहीं पे एक लाइट फीट्स पैड जैसा था या वॉकिंग पैड होगा, तो वो बोले इस पे गाड़ी पे ही छोड़ देते हैं, पैदल जाके देखते। तो एक कोई दूर किसी का घर था, उसमें लाइट दिख रही। उन्हें तो उन्होंने सोचा शायद यहाँ मिल जाए। घर दूर था, 1 किलोमीटर से ज़्यादा रहा होगा। तो हमने चलते गए, 5-10 मिनट चले। मन में सोचते रहे, अगर मेरे घर पे कोई इतनी रात को दरवाजा खटखटा के बोलता कि मुझे जैक दे दो, मुझे सही करना है, तो मैं क्या सोचता? चोरी करने तो नहीं आया, मारने तो नहीं आया, सामान तो नहीं लूट लेगा मेरा। मैं तो कहता भाग जाओ यहाँ से, इस रात को तुमने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कह देगा। ये सोचते हुए चले जा रहे हैं, मन में चले गए। बोले नहीं देगा तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है। तो ये मन में चल रहा है, अभी कुछ नहीं है ना, वो वहां पहुंचे नहीं। जाके उन्होंने बेल बजाई, जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा पूछा, उसने कुछ बोला, उससे बोला रख ले अभी जैक, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे रह लूंगा। मन में पूरी कहानी बना ली, मन में पूरी कहानी बन गई, ठीक है। तो मन की भावना ये होती है। तो ऐसे ही मन का जो भ्रम जो होता है, वो इतना बड़ा कर लिया कि अब हमें है ना ऐसा दिखने लगा, जो नहीं है वो भी दिखने लगा। तो ऐसे मन में इन्होंने इतना दुराग्रह कर लिया। इन्हें ये लग रहा है, कालभूषण जी को इस समय इस कथा के संदर्भ में लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर किसी की आराधना करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे का निरादर करूँ। ये निरादर करने से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये दुर्भावना उनके अंदर हुई। तो मन से हमें बड़ा संभल के भी रहना चाहिए। दिमाग बहुत काम की चीज़ है, पर दिमाग ऐसा है जैसे चाकू, अगर सही किया तो फ्रूट्स भी कट कर सकते हैं, और गलत किया तो उंगली भी कट जाएगी जरा देर में, ठीक है। इसमें चाकू की कोई गलती नहीं है, चाकू की कोई इंटेंशन नहीं है कि आपकी उंगली काट दे, चाकू की कोई इंटेंशन नहीं है कि आपकी उंगली काट दे, चाकू की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। लेकिन आप चला कैसे रहें, आप चला कैसे रहें और कितने ध्यान से चला रहे हैं। जब आपकी उंगली कटती है तब इसलिए कटती है कि आपका ध्यान नहीं था, ठीक है। चाकू की कोई गलती नहीं, चाकू तो वही करता है। अब हम कहीं यहाँ से हम नीचे गिर पड़े और नीचे गिर पड़े, हमारे हाथ पैर टूट गए। अब हम कहेंगे हमें नीचे गिरा दिया गया, ग्रेविटेशनल पुल था। ग्रेविटेशनल पुल तो वैसे भी था, ग्रेविटी तो सबको खींच रही थी अपनी तरफ, कोई जबरदस्ती हमारे लिए थोड़ी आई थी, ठीक है। हमारे लिए थोड़ी आ गई थी, उस वक्त पैदा हो गई, हम उसके साथ नहीं थे, हमारा ध्यान कहीं और था। तो ऐसे ये शिव की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन ये आराधना की कोई अंतिम गति नहीं है, ये सही मार्ग पे ले जाने वाली गति नहीं थी। ये इनका प्रेम से ज्यादा इनके अंदर क्रोध, अभिमान और दुराग्रह ज्यादा था। और हद कब हो गई, जब गुरु बता रहे हैं और तब भी नहीं मान रहे। अधम जाति में वेद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। बोले मैं इतना मूर्ख आदमी था, अधम था, कि विद्या भी बड़ी अजीब चीज। जैसे हमेशा मुझे एक श्लोक बहुत पसंद आता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। लेकिन मूर्ख आदमी, कोई आदमी ज्यादा सीख जाए तो वो विद्या उसके लिए भी ना, वो परेशानी वाली बात हो जाती है। जैसे एक दिन मैंने एक बात बता रहा था कि एक गुरु ने बता दिया कि जाओ देख के आओ बाहर बरसात हो रही है कि नहीं। भगवान बरसात हुई है तो हो जाएगी, नहीं हुई होगी तो भी क्या चक्कर में पड़ना। तो अविद्या, किसी गलत व्यक्ति को अगर विद्या मिल भी जाए तो वो भी एक गलत चीज होती है। वो ऐसा हो गया कि अधम जाति में विद्या पाए, विद्या पाने से मेरा अभिमान और बढ़ गया। अब मुझे एक हो गया कि मुझे पता है, इस बात का और अभिमानी व्यक्ति पहले ही था और पढ़ के और ज्यादा अभिमानी बन गया वो।
तो कहा कि मैं ऐसा हो गया, जैसे एक कहावत कही जाती है, कहते हैं करेला और वो भी नीम चढ़ा। करेला वैसे ही बहुत कड़वा होता है और वो नीम के पेड़ पे और चढ़ाओ तो मतलब और अच्छे से कड़वा हो गया वो, ठीक है, और अच्छे से कड़वा हो गया। तो ऐसा हो गया मेरा हाल। कैसे हो गया? जैसे इसमें आगे एक बात कही गई, कहते हैं कि भयम जथा अहि दूध पिलाए। अहि कहते हैं सांप को, तो अहि को जैसे सांप को दूध पिला दिया गया हो तो और ताकतवर, जहर उसका और बढ़ गया हो और उसका मतलब दुश्मनी लेने के लिए और तैयार हो गया, ऐसा मेरा रूप हो गया। मतलब विद्या से हमेशा ही विनम्रता नहीं आ जाती, विद्या से हमेशा ही विनम्रता नहीं आ जाएगी, ठीक है। विद्या अभिमान का भी एक साधन हो सकती है। तो बोले वो विद्या जो उन्होंने, जो गुरु जी ने मेरे को जो बताया, जो मैं सीखा गुरु से, उसने मेरे अभिमान को और बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु ग्रह द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। मैं बहुत अभिमानी था, मानी कुटिल बुद्धि का। कुटिल बुद्धि का मतलब जैसे ही उसने कहा कि ऐसा नहीं है, शिव की आप आराधना करते हैं, शिव कीजिए, लेकिन हरि के साथ दुरा, बोले जैसे वो ऐसी बात बोलते, कुटिलता मेरे अंदर चलती रहती। कुटिलता में सोचता है ये आदमी मूर्ख है, गुरु है मेरा, लेकिन मैं कहता मूर्ख है, इनका दिमाग ठीक नहीं है, ये ऐसे विचार आने लगे और मेरा अभिमान और बढ़ जाता। देखा, मैं तो वो भी जानता हूं जो ये गुरु भी नहीं जानते हमारे। अब उन्हें हमेशा क्या लगता, मान ऐसे बढ़ गया। उन्होंने अपने अंदर जो दिमाग में बना रखा है, वो चीजें इतनी बढ़ती गई कि अब उन्हें लगने लगा ये गुरु भी हमारा मूर्ख है, इसे भी कुछ नहीं पता है, अब मैं गुरु से भी ज्यादा जानता हूं। अपना जो गलत था वो रोज उसके ऊपर जैसे नहीं कोटिंग करते गए, कोटिंग करते गए, और कोट कर दिया, और कोट कर दिया, और बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा होता गया उनके साथ। कहते हैं गुरु ग्रह द्रोह करऊं दिन रात। अब मैं दिन रात गुरु से ना विरोधी करने लगा। गुरु आ जाए तो मैं उनको देखूंगा, इधर कर लूँ, इधर कर लूंगा, गुरु कुछ कहने दे, बोले कहाँ है, मूर्ख आदमी के चक्कर में पड़ गए, ऐसे हो गया ऐसा। तो कहते हैं कि आगे अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा। लेकिन हमारे जो गुरु जी थे वो अति दयालु प्रवृत्ति के थे, अति दयालु प्रवृत्ति के थे। उनमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था हमारे प्रति, वो हमसे वैसा ही प्रेम करते थे। बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि गुरु, ऐसा गुरु मिल जाए जो क्रोध नहीं कर रहा, आपको बच्चे की तरह समझा रहा है, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेम करने लगा हो। तो गुरु के अंदर हमारे इतना प्रेम था, वो हरि और हर दोनों के प्रति उनके अंदर प्रेम था, और वो सबको हरि और हर के रूप में ही देखते थे। वो मेरे को भी, जो मुझे भी सिखाते थे, तब ये सोच के सिखाते थे कि बेचारा आज नहीं कल सीख जाएगा, फिर सीख जाएगा, फिर कोशिश, वो हमेशा कोशिश करते रहे। उन्होंने मेरे पे कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन क्रोध नहीं किया, इससे मेरा अभिमान और बढ़ता। बोले गुस्सा तो करते नहीं, इसका मतलब मैं सही हूँगा। इनको भी लगे, इनको पता नहीं है अभी, लेकिन मैं सही हूँगा, अभिमान और बढ़ता जाए। तो अभिमान भी एक अजीब चीज होती है। अगर कोई कह दे, सही बता दे, तो टूट जाएगा, तो जलने लगा अंदर। और अगर नहीं कहे कि जाने दो यार, हमें क्या करना, तो खैर देखा हमारी बात तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया, बिल्कुल सही कही हमने बात, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता गया उनका। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। बार बार मुझे ना अच्छी बात सिखा रहे, बार बार मुझे अच्छी बात बता रहे हैं, सही सीख दे रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं हिलने वाला, मैं वैसा ही अपने रास्ते पे जैसा था वैसे। एक हमारे मित्र, उनके पास 2 डॉग्स हैं, हॉन्ड 2 हैं, 2 डॉग हैं। वो एक डॉग जो है वो जैसे वो आते हैं हमारे फ्रेंड, तो आता है एकदम उनके पैरों में लौट जाएगा, इधर करेगा, बहुत खुश होता है जब आते हैं वो, और बहुत उनसे प्यार करने की कोशिश करेगा। दूसरा ऐसे ही बैठा रहता है ना, वो जाते हैं तब भी उससे कोई असर नहीं, वो ऐसे ही बैठा रहता है। तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा ये 2 कुत्ते एक ही ब्रीड के, कोई मतलब कोई दोनों में नहीं ऐसा लगता है वो एकदम एक ही जैसे, तो उनका इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इनके दिमाग में फ़र्क है। क्या दिमाग में क्या फ़र्क है? बोले ऐसा है कि मैं दोनों को लगभग एक ही टाइम पे घुमाने ले जाता हूँ, एक ही टाइम पे इनको खाना खिलाता हूँ, कभी दूध देना होता है, कभी ब्रेड देना होता है, जो भी देना होता है मैं इनको टाइम पे देता हूँ। तो बोले ये जो दूसरा एक कुत्ता है, पहला वाला जो मेरे से बहुत प्रेम करता है, ये मेरे से प्रेम करता है, ये सोचता है कि मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ, समय पे इसको सब चीज़ देता हूँ, तो ये सोचता है कि मैं इसका भगवान हूँ, ये मुझे भगवान समझता है। बोले इसलिए मेरे से बहुत प्रेम करता है। बोले दूसरा वाला सोचता है कि ये मेरे को बिल्कुल एकदम टाइम से काम करता है, ये मेरे लिए सब कुछ ठीक ठीक करता है, इसका मतलब मैं भगवान हूँ।
ये मेरा सेवक है। अब देखिए एक ही चीज हो रही है, लेकिन दो लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, दो लोग उसको कैसे देख रहे हैं। तो उन्होंने, इसको लगता है कि मैं इसका भगवान हूं और इसको लगता है कि मैं भगवान हूं। बोले यही फर्क है इनके बिहेवियर में। तो ईश्वर भी हम सब पे कृपा उतनी ही बनाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कृपा के पात्र उतने बन पाते हैं या नहीं। गुरु यहाँ काकभूषुंडी जी को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काकभूषुंडी जी के बात समझ में नहीं आ पा रही। काकभूषुंडी यही सोच रहे हैं कि हम पे गुस्सा नहीं कर रहा, इतने प्यार से हमें बहला फुसला के समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इनको भी क्लियर नहीं है दिमाग में बात दिमाग में इनके क्लियर नहीं है। हमें पता है, हम जानते हैं, तो उनका अभिमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। एक कहते हैं मूर्ख व्यक्ति जो होगा, वो अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर कुछ सिखा दिया जाए, कुछ जान जाए, छोटी मोटी चीज जान जाए, तो तुरंत है ना वो ऐसा होता है, मेरे को तो अब सब पता है, अब मैं कुछ भी कर दूंगा। एक हिंदी में कहावत कही जाती है कि अगर चूहे को माउस, उसको अगर है ना हल्दी का एक टुकड़ा मिल जाए, टर्मरिक कुरकुम का टुकड़ा मिल जाए, तो एकदम एक दिन मिल गया। कभी इतना देखा नहीं था उसने कुरकुम टुकड़ा इतना बड़ा, तो आ गया एक दिन, चढ़ा हो गया, बोले अब मैं दुकान खोल दूंगा, अब हम बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे, सबको मसाला देंगे, देखा मेरे पास हल्दी का टुकड़ा आ गया, आज इतना बड़ा है, कल और आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कहते हैं कि छोटे को उसको मिल जाए तो उसके समझ में नहीं आता, ऐसा काकभूषुंडी निकाल हो गया, थोड़ा बहुत सीख गया। तो बोले जो ऐसे होते हैं, जो अपात्र होते हैं, अगर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत पड़ जाए तो वो फिर समझते हैं कि हमने बस अब हम कर लेंगे सब कुछ, अब हम सब कर लेंगे। तो ऐसे जैसे धूल जो होती है, धूल नीचे पड़ी हुई है, उसकी कोई पूछ नहीं है, नीचे पड़ी हुई कहते हैं एकदम तजित हुए, सब लोग पैर से चल रहे हैं उसके, लेकिन हवा जब चलती है बहुत तेज, तो हवा उसको उठा देती है, तो एक तरीके से उसका उद्धार हो गया, उठ गई। लेकिन जैसे ही वो उठती है, सबसे पहले हवा को ही गंदा कर देती है। समझ रहे कि धूल जब नीचे पड़ी है, तो सब लोग उसके ऊपर पैर रख के चल रहे हैं, कोई उसकी केयर नहीं कर रहा है, धूल सबसे पतित हो गई। लेकिन जब हवा चली, तो सबसे जब उड़ेगी हवा के साथ उड़नी शुरू हुई, तो पहले हवा को ही गंदा कर देती है, धूल हवा में ही धूल घुस जाती है। तो कहते हैं ऐसे लोग सबसे पहले जिससे कुछ सीख पाते हैं, जिससे कुछ समझ पाते हैं, सबसे पहले उसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। गुरु ने जितना सिखाया, इतना समझाया, इतनी बातें बताई, वो गुरु से ही द्रोह करने लगे। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनरप नयन किरीट न परई। रज जोते छोटे छोटे धूल के कण जमीन में पड़े हुए हैं, सब लोग उनके पद ऊपर चल रहे हैं, कोई उसके केयर नहीं कर रहा, कोई उसको उठा के ऐसे नहीं रख रहा। लेकिन जैसे ही मरुत उसको उड़ा के थोड़ा सम्मान देने की कोशिश करती है, थोड़ा सिखाने की कोशिश करती है, वो उसी को गंदा करती है, और फिर जो लोग होंगे उनके सर पे गिरी, और कैसे गिरी, सर पे गिरने लगी, तो फिर वो लोग साफ करेंगे। तो उसका धूल को उठाने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, जैसी थी वैसे। एक दोहा याद आ गया हमें रहीम जी का, कहना पड़ेगा अब तो, याद आ गया एकदम से। कहते हैं एक बार रहीम और तुलसीदास जी दोनों समकालीन हैं, दोनों एक ही समय में लगभग हुए, तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। तो एक बार कबीर जी के साथ, ये तुलसीदास जी और रहीम जी थे। तो तुलसीदास जी ने देखा कि एक जगह पे एक हाथी है, उठाता है धूल ऐसे नीचे जमीन पे अपने ऊपर फेंक देता, ओलिफेंट। तो ऐसे खेलते नहीं एलिफेंट, अपने निकाला जमीन पे अब फेंक दिया अपने ऊपर। तो बोले बहुत मस्त है गजराज जी। तो उन्होंने कहा कि धूल धरत निज शीस पर, कहु रहीम के ही काज। तुलसीदास जी ने रहीम से पूछा कि ये जो अपनी धूल उठा के अपने सर पे डाल रहे हैं गजराज, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको क्या समझ में, इनको क्या मजा मिल रही होगी इसमें। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, जेहि रज ऋषिपत नीतरी, सोई ढूंढत गजराज। देखने का तरीका देखिए, रहीम जी कहते हैं कि ये वो ढूंढ रहे हैं जिस रज को, जिसकी रामचरण की धूल को पाके ऋषि की पत्नी का तो उद्धार हो गया था, गजराज वही धूल के कण ढूंढते घूम रहे हैं। ये प्रेम है, देखने का तरीका है। कोई कहेगा गंदगी मचा रहा है,
तो लेकिन उनका दिखने प्रेम का तरीका ये है देखने का। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि गजराज भी ढूंढते घूम रहे हैं कि वो राम के चरण की रज अगर थोड़ी सी मिल जाए, वो धूल तो ऐसी रज मिल जाए तो सर पे भी चढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे जो चढ़ जाए कि ना मूर्ख आदमी हो सर पे चढ़ जाए वाली बात हो गई। ठीक है, तो कितने प्रेम से उन्होंने कहा कि जही रज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। गजराज उसी धूल के कणों को ढूंढते घूम रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए यहाँ से। ठीक है, सुनु खगपति अस समुचि प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। सुनु खगपति, हे खगराज सुनिए, ये प्रसंग को पूरा समझिए। जो उन्होंने कथा पूरी बताई है अपने बारे में बता रहे हैं, कहा सुन लीजिए, अपने थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बता रहे कि जो कथा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुना, पूरा एकदम प्रसंग को ध्यान से सुनो। ठीक है, बुध नहीं करें अधम कर संगा। बुद्धिमान व्यक्ति को भी अधम व्यक्ति की मूर्ख के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। कि मेरा गुरुजी बहुत विद्वान थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उन्हें एक गलत काम कर दिया, हम जैसे मूर्ख को अपने भाग बैठा लिया। बोले सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने। बुध नहीं करें अधम कर संगा। कवि कोविद गावहीं असी नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। तो ये बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि कवि कोविद सब जो कवि हैं, विद्वान लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो सब ये कहते हैं कि अधम लोगों के साथ न तो भलाई बहुत ज़्यादा, उनके साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो जेलेंस्की जी आजकल समझ रहे होंगे। ठीक है, उनके समझ में आ रहा होगा कि न तो बुराई अच्छी थी न भलाई अच्छी थी, दोनों ही सूरत में अच्छी बात नहीं थी ये। ठीक है, तो कहते हैं कि अधम व्यक्ति के साथ न तो आपकी दोस्ती बढ़ी, तो इसे ऐसे लोगों के लिए कहा था न तो ऐसे लोगों से दोस्ती बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसे लोगों की दोस्ती भी आना भी अधम लोगों की। कर्ण ने दुर्योधन जैसे व्यक्ति के साथ मित्रता कर ली, उसका एक एहसान ले लिया। जीवन भर वो जानता रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, अधर्म का साथ दे रहा हूँ, लेकिन अधम व्यक्ति का एक उसने ऊपर अपने ऊपर उपकार ले लिया, एक उसका ले लिया, कर्ज ले लिया अपने ऊपर, उसका एक एहसान ले लिया अपने ऊपर। उसी को धोते धोते पूरी उम्र निकल गई अधर्म का साथ देते देते। तो गलत व्यक्ति से कुछ अच्छा मिल भी जाए तो भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का जो ऋण हो जाएगा वो शायद संभवतः जीने न दे। तो क्या अधम व्यक्ति के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी उतनी अच्छी नहीं है। जो है बस मिल जाए तो हाँ जी राम राम है। ठीक है, ना मिला आपको समझाने के चक्कर में न रहेंगे और न आपसे समझने के भी चक्कर में नहीं रहेंगे, दूर से हमारी राम राम है। तो कहते हैं खल सन कला न भल नहीं प्रीति। न तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और न प्रीति करनी चाहिए और न उसका संग करना चाहिए। जैसे वो एक बढ़िया बात कही जाती है, कहते हैं लड़ाई अगर करें तो ऐसा नहीं है कि आप जब लड़ाई करेंगे तो जो अगला जो लड़ रहा है वो भी आपको अपने कोर एरिया में ले जाने की कोशिश करेगा जहाँ उसकी स्ट्रांग है। जैसे फाल्कन कहते हैं, फाल्कन जो उसमें कीचड़ में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। आपके साथ अगर लड़ाई उसके साथ कर लें तो आपको कहाँ ले जाएगा? सबसे पहले उस कीचड़ में ले जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका स्ट्रांग एरिया, जमीन पे शायद उतनी तेज न लड़ पाए, सबसे पहले वहाँ ले जाएगा। तो उसको तो मज़ा आ रहा होगा, उसका तो मज़ा आ रहा है, तो उसमें रहने में उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बेकार में गंदे हो रहे हैं। जीतते हैं या हारते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आप पहले मलिन होने लगे, मन के भाव बदलने लगेंगे, मन के भाव बदलने लगेंगे। इसलिए कहा गया कि अधम व्यक्तियों का न तो साथ अच्छा है, न कलह अच्छी उनके साथ, न उनके साथ प्रेम अच्छा, न दुराव अच्छा है, किसी सूरत में नहीं अच्छा, ऐसा कहा गया। उदासीन नित रहई गोसाई, खल परिहरई स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरुहित कहि न मोहि सुहाई। मैं उदासीन सा रहना, गुरु भी मेरे प्रति उनका मतलब प्रेम जो था वो प्रेम करते थे मेरे से, रोज समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे अंदर कोई चेतना नहीं हो रही, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, मेरा जो खल का जो मेरे अंदर खलुता थी, जो मेरे अंदर कटुता थी, जो मेरे अंदर क्रोध था, जो मेरे अंदर अभिमान था, वो सब वैसा ही बना रहा, वो और बढ़ता रहा। गुरु हित कहि न मोहि सुहाई, गुरु मुझसे इतने हित की बात, इतनी समझदारी की बात, इतने प्रेम से कहते रहे, लेकिन मैं नहीं बदलाव नहीं आया। तो एक ये भी समझे कि बदलाव, जो आदमी बदलाव एक्सेप्ट नहीं करता
वो भी बहुत गलत चीज़ है। कई बार प्रकृति हमें अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करती है, हम उसके साथ कैसे जुड़ पाएँ, तो वो समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले एक बार शिव के मंदिर में बैठा हुआ है, पूजा में मग्न था, बहुत ध्यान से शिव का जप जप कर रहा था, शिव का जलाभिषेक कर रहा हुआ, शिव के मंत्र पढ़ रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, और देखा कि जपत रहे हैं शिव नाम, जप रहा था नाम शिव का। गुरु आए, मैंने देखा आ रहे हैं, मैंने आंख और बंद कर लिया, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमने गुरु की अवहेलना की। गुरु आ जाए तो सबसे पहले मतलब गुरु की महिमा के लिए ऐसा कहा गया कि गुरु जो है वो ईश्वर से बड़ा है, जो ईश्वर को भी आपको ईश्वर से मिला दे वो है गुरु। बोले गुरु आए, हमने कहा ऐसे, तो गुरु जी ने पूछा, बोले ऐसा है, बहुत डीप समाधि में चले गए होंगे बिल्कुल आप? बोले ना देख लिया था, देखा उधर से आ रहे हैं। फिर हमने कहा छोड़ो, इनको कुछ पता वैसे ही नहीं है, ये फिर अभी बताएंगे अपनी कुछ, हमारा टाइम खराब होगा। बोले हमने अपना राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे करते रहे, देखा उधर से गुरु आप उठे ही नहीं, तो बड़ा गलत किया। बोले हाँ तब हमें भी नहीं पता था, अब तो गलत तो हो ही गया। सो दयाल नहीं कहु कछु, उरन रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो बोले हमने देख लिया, फिर भी नहीं, हमने प्रणाम किया, लेकिन गुरु ने हमारी तरफ देखा, उन्होंने क्या कि वो बहुत दयालु प्रकृति के थे, बहुत, और ये दयालु या प्रेमी व्यक्ति है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं किया, अपने ध्यान में था, ओम नमः शिवाय करने में व्यस्त था, कोई बात नहीं, इसने मैं प्रणाम नहीं किया, गुरु ने इसको कोई मतलब बहुत नाराज हो गए या इससे कोई समस्या हुई, ऐसा नहीं। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेश, हृदय में उनके न तो कोई गुस्सा आया, न कोई उनको दुर्भावना मेरे प्रति आई, या मेरे प्रति कोई क्रोध आया हो, बोले कुछ भी ऐसा नहीं। उनके हृदय जैसा था, मैं उठता भी तो भी उतने प्रेम से मिलते। ये वो स्थिति है कि जब आदमी तालियों और गालियों दोनों से परे हो जाए, तालियां मिले तो भी क्या भगवान आपकी कृपा, गालियां मिले तो भी भगवान आपकी कृपा, कुछ सुधार हो रहा है, ठीक है। तो बोले गुरु तो ऐसी स्थिति में थे, हमारे पूर्ण प्रेम में थे कि गुरु की बात भी तो आप सुनिए, वो कहते हैं कि शिव की आराधना का परम स्वरूप ये है कि राम के प्रति अनुराग हो जाए, शिव राम में हो जाए, राम शिव में हो जाए, गुरु की तो ये परिकल्पना है। तो बोले उनके हृदय में कोई विचार नहीं हुआ ऐसा मेरे लिए। अति अगर गुरु अपमानता सही न सके महेश, बोले जिनका मैं जाप कर रहा था वो महेश मही के स्वामी, वो भोलेनाथ जो थे, वो ये ना देख पाए कि मैंने गुरु का अपमान किया। बोले उन्होंने देख लिया कि मैंने गुरु का अपमान किया है। बोले अब ये शिव की आराधना का भी कोई मतलब नहीं रह गया। शिव ने जो ये देखा कि मैंने गुरु की अवहेलना की, गुरु का अनादर करने की, मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, या मैं ध्यान में मग्न था, या मेरे अंदर अभिमान के वजन से मैं इतना दबा हुआ था। मैंने सोचा ये फिर आ गया, इनको राम राम करने क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं, ये तो कुछ जानते नहीं। बोले ये दुराग्रह आया, शिव ने मन की बात पढ़ ली। मन की बात जो मन में आती है वो बात ईश्वर को तो, ईश्वर तो जानता है, एक आप जानते हैं, ईश्वर जानता है कि क्या विचार मन में चल रहा है। तो उसके बाद कहते हैं मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। बोले इसी वक्त जब ऐसा हुआ, जब मैंने ऐसा किया, तो बोले बहुत तेज नवगर्जा आकाशवाणी सी हुई, बहुत तेज आवाज सुनाई दी, मंदिर माज भई न भवानी, रे हतभाग्य, हे मूर्ख व्यक्ति, हे हतभागी मनुष्य, हे अभागे मनुष्य, तूने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, तूने अपने गुरु का अपमान किया है। गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा अपमान माना गया। कहा कि रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जो व्यक्ति अभिमानी भी है, कहा गया कि हे अभिमानी, तूने अपने अभिमानवश, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि आप साधना में इतने व्यस्त हो गए थे कि नहीं सुन पाए, वो एक अलग चीज हो सकती है, वो एक परम स्थिति हो। भाई आदमी
होश में ही नहीं रह गया, उसे अपना होश नहीं है, सांस आ रही है जा रही है, वो नहीं होश कर पा रहा कि हमने देख लिया गुरु को और फिर भी हमने गुरु की अवहेलना की। और गुरु की अवहेलना करने के लिए की, गुरु का अपमान करने के लिए जानबूझ के किया। तो और किस लिए किया? कि अपने अभिमान के वश किया। तो कहा, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तुम्हारे गुरु के अंदर तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, उनके अंदर समान दृष्टि है, उनके अंदर बोध है, सम्यक दृष्टि है, वो तुम पे क्रोध नहीं कर रहे, उनका तुम्हारे लिए प्रेम वैसा ही बना रहा, उनका अनुराग भले बना रहा हो। तदपि साप सठ दये हम तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। बोले तुमने तो गलत काम किया, गुरु के क्रोध नहीं, गुरु ने तुमसे कुछ नहीं कहा, गुरु ने बस जैसा प्रेम उनका इससे पहले था वैसा ही बना रहा, गुरु तुम्हारे सबसे सरल व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता हूँ। शिव ने कहा कि ना, तदपि साप सठ दयेहूं ते, हे मूर्ख, सठ कहते हैं मूर्ख को, तदपि साप सठ दयेहूं ते, अब हे मूर्ख, हे अभिमानी, हे मूर्ख, मैं तुझे श्राप जरूर दूंगा। इसका क्यों दूंगा? नीति विरोध सोहाय न मोहि, क्योंकि मुझे नीति का विरोध नहीं पसंद। जो कोई सही व्यक्ति सही राह पे नहीं चल रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरु की अवहेलना करना एक गलत परंपरा बन जाएगी। ठीक है, तो कहने में तुम मेरे भक्त हो गए, शिव भक्त हैं, लेकिन शिव ये अवहेलना नहीं देख सकते कि जो व्यक्ति गुरु का अपमान कर रहा है, अगर ये ऐसी गलत परंपरा बन जाएगी, ऐसी गलत परंपरा न बन जाए, इसलिए मैं तुझे श्राप जरूर दूंगा। और क्या कहा कि जो नहीं दंड कराऊं खल तोरा, अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो ये श्रुति का मार्ग जो है, जो सही मार्ग है, सत्य का धर्म का मार्ग है, उस पर चलने वाला व्यक्ति है, ये उसके साथ भी अन्याय होगा। कि जो व्यक्ति सही कर रहा है, अगर गलत को दंड न दिया जाए, गलत को दंड न दिया जाए तो वो बहुत बड़ी मतलब एक गलत प्रेसिडेंस सेट कर देता है। जैसे जब कोर्ट में केसेस होते हैं तो कई बार लोग बताते हैं, वो देखो फलान फला केस आया था, ये रेफरेंस होता है, लोग बताते हैं वो फला फला केस आया था, उसमें ऐसा कहा गया था। तो कहेंगे कि भाई ऐसा गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। लोग कहेंगे उस व्यक्ति ने तो, गुरु का आकाश भूषण जी ने तो गुरु का अपमान किया था, तो ऐसे बैठे रहते देख के भी, उनका तो कुछ नहीं हुआ, हम भी करेंगे, या हमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो बोले ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, ये गलत परंपरा बन जाएगी, इसलिए तुझे दंड देना बहुत जरूरी है, तुझे दंड देना बहुत जरूरी है। जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयतु जन्म भर पावही पीरा। बोले वो मूर्ख जो अपने गुरु के साथ ईर्ष्या करने लगे, जेलसी यलवर्स करने लगे, जलन ईर्ष्या करने लगे, जो गुरु के साथ अभिमान अपना, गुरु से ज्यादा खुद को अभिमानी समझने, गुरु का अपमान करने लगे। बोले ऐसे लोग रौरव नरक में पड़ते हैं जाके, इनकी गति जो होती है नरक में पड़ते हैं जाके, गुरु का अपमान करने वाले लोग। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, और बाद में ये छोटे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं जाके, और अयुत जन्म भर पावहीं पीड़ा, और पूरी जन्म जो है इनका वो पीड़ा में ही जीवन गुजरता है ऐसे लोगों का जो गुरु का अपमान करते हैं। तो बोले ये तुम्हारे साथ सब होगा। तो क्या भाग बैठ रहे सिन अजगर व पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। बोले तेरे अंदर सांप जैसी बुद्धि हो जाए जो अपनी मर्जी से कहीं चल भी ना पाए, अजगर हो जाए। अजगर कहते हैं पाइथन को। पाइथन जो होता है वो होता है, कहते हैं कि सबसे लेजी टाइप जो जानवर होते हैं उनमें से एक है। एक बार खा लेता है वो पड़ा रहता है, फिर महीने में पड़ा रहेगा। बोले जा अजगर हो जाए, और बहुत लंबी आयु होती। एक तो कहा कि जैसे पैदा हो तुरंत खत्म हो जाए तो भाई खत्म हो गई बात खत्म। बोले जा तू जाके अजगर बन जा, और अजगर जैसा मूर्ख आदमी पड़ा रहे और कहीं ऐसी जगह पड़ा रहे जहाँ अंधेरे में पड़ा रहे जाके, बिल्कुल एकदम दुख में सबसे पड़ा रहे जाके। बैठ रहे सी अजगर एव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। तेरी जो बुद्धि जो है वो एक अजगर जैसी है। जैसे तू गुरु को देख के ऐसे एक जगह बैठा रहा ना जाके, अब जिंदगी भर ऐसा बैठा रहा। जैसे गुरु को देख के जब तू उठ नहीं पाया ना, ऐसे ही अजगर बन जा और ऐसे ही पड़ा रहा है पाइथन जैसा, जो चाहे तो भी उठ। अब अजगर चाहे कि मैं बहुत तेज दौड़ूं, मैराथन हो रही है, चलो दौड़ने चलते हैं,
नहीं कर सकता ना। तो बोले अजगर जैसा, बोले तो गुरु को देख के उठ नहीं पाया ना, अब तेरा जीवन ही ऐसा हो जाए जो चाह के भी नहीं उठ पाए। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। बोले जो अधम से अधम गति हो सकती है कि किसी गिरी को कंधरा में जाके पड़ जा अजगर जैसा, और अनेकों अनेक जन्म तक तू अजगर बना पड़ा रहेगा, ये तुझे दंड देते हैं। तो शिव से प्रेम करने वाला व्यक्ति, वो जो आदमी शिव की आराधना कर रहा था, लेकिन आराधना भक्ति जो है अभिमान के साथ हो ही नहीं सकती। अभिमान इतना रहा, जिनकी पूजा करता रहा, आप सोचिए कितनी बड़ी काकभूषण जी के साथ जो ये ट्रेजेडी कह सकते हैं आप, ये जिनकी आराधना कर रहा था, उन्होंने ही उनको श्राप दिया। क्यों दिया? क्योंकि श्राप देना इतना जरूरी था वो, कि गुरु का अपमान दिन प्रतिदिन वो करते जा रहे थे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियते, उर उपजा परिताप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले जब ऐसा भयंकर श्राप जब मुझे मिला, तो गुरु जो थे वो तो बहुत प्रेमी हृदय के थे, मुझे पुत्रवत मानते थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। गुरु के हृदय में मेरे लिए मेरी मूर्खता रोज देखते, मेरा अहंकार रोज देखते, लेकिन फिर भी गुरु के हृदय पे वो बदलाव नहीं आता था। गुरु जैसे थे वैसे ही बने रहे। तो उन्होंने जब ऐसा सुना तो कहते हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव शाप। ऐसा जब शिव ने जब मुझे ऐसा श्राप दिया तो उनके अश्रुधारा निकलने लगी, वो एकदम बहुत दुखी हो गए, चिल्लाने लगे, हे प्रभु तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या मैं शायद इसको थोड़े दिन में शायद सुधर जाता, ऐसा नहीं करना था। वो भगवान से, अब देखिए कितने, जिस व्यक्ति का वो निरादर कर रहे थे, जिसका निरादर कर रहे थे रोज, वो व्यक्ति प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि वो उनके दुख को देख कर दुखी है। और जिसकी अभिमान से पूजा कर रहे थे, जिसकी अभिमान के साथ पूजा कर रहे थे, उन्होंने श्राप दिया। जिनका निरादर कर रहे थे वो प्रेम से इतना परिपूर्ण थे कि उन्होंने उनके दुख के लिए इतना दुखी हो रहे हैं। कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप। उनके हृदय में बहुत मेरे लिए करुणा जागृत हुई, बहुत उन्हें दुख हुआ अंदर से कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, सेव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु जी थे बहुत दुखी हुए मेरी ऐसी गति देख के, उन्हें पता लगा कि मेरा क्या होगा हाल। गुरु जी मेरे लिए बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिव जी को वहीं दंडवत प्रणाम किया। करे दंडवत सप्रेम द्विज, प्रेम के साथ उन ब्राह्मण ने शिव सन्मुख खड़े हो गए, शिव के सामने हाथ जोड़। विनय करत गद गद स्वर, और अपने बहुत करुणा से, बहुत प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, अपने अंदर पूरी भावना लेके, पूरे अपनी अंतरात्मा का जोर लगा के उन्होंने शिव की आराधना शुरू की। शिव की आराधना शुरू की। स्वर समुझी घोर गति मोरी, वो मेरी जो घोर अधम गति मेरी जो होने वाली थी, उस सब को सोच के उनका मन इतना दुखित हो गया था। जब मन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, बहुत दुखी हो जाए मन, तो कई बार शब्द ऐसे निकलते हैं जो शब्द शायद हम बिना भाव के कह नहीं सकते हैं, बिना भाव के कह नहीं जा सकते। तो बोले गुरु जो थे वो मेरे दुख से शायद इतना दुखी हो गए, मुझसे इतना प्रेम करते थे, वो ये सोच कर कि मेरा क्या हाल होने वाला है। और कहीं ना कहीं गुरु को ये भी लग रहा है कि ये मेरे अनादर करने की वजह से हुआ, ठीक है। और शिव ने इनको श्राप दिया, तो शिव जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और पूर्ण भाव से, पूर्ण अपनी प्रसन्नता, पूर्ण हृदय के वेग के साथ, पूर्ण भक्तिपूर्ण खड़े होकर शिव जी के साथ उन्होंने स्तुति गाई भगवान शिव की कि मेरे पापों का नाश हो, मेरे जो कष्ट हैं वो इतने न मुझे भोगने पड़े, इसके लिए भगवान की स्तुति गाई। यही स्तुति को रुद्राष्टक कहा जाता है। आज समय पूरा हो गया, हम बाद में इसको सुनेंगे, लेकिन इस पूरी जो प्रसंग ये रहा
इसमें एक चीज़ देखिए, जो व्यक्ति प्रेम करे उसके प्रति प्रेम बना रहे। वो हमारे दोस्त के पास जो दो हवन थे, मैंने अपने दोस्त के मन में कभी दुराव नहीं देखा दोनों तत्वों के प्रति। उन्होंने बात बताई मुझे, जरूर बड़ी अच्छी बात थी। एक खुद को भगवान समझता है, एक हमें भगवान समझता है, बस इतना फर्क है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कि इसको थोड़ा ज़्यादा दे दिया, इसका कम ख्याल रखें, ऐसा नहीं। तो यही कहती है, जो आप व्यक्ति प्रेम करे तो प्रेम करने से ही प्रेम मिलता है, प्रेम करने से ही प्रेम बढ़ता है। और अभिमान पूर्वक भक्ति नहीं हो सकती, अभिमान और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते। काकभैरव जी की कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने भगवान का आदर करें, पूजा करें, आराधना करें, आनंद रहें उनके साथ, लेकिन किसी की भावना का निरादर कभी न करें। जो किसी को श्रद्धेय मानता हो उनको उस व्यक्ति को उसी श्रद्धा के साथ नमस्कार करें, उसको उसी तरह प्रणाम करें। आप लोगों ने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान